आज के इस वीडियो में बक्सर में आयोजित नवनियुक्त सिपाही प्रशिक्षुओं के अंतः विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उसके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1 जुलाई 2024 से। दूसरा प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितने अध्याय एवं कितने धाराएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 39 अध्याय एवं 531 धाराएं हैं। तीसरा प्रश्न ये कैंसिल है, ये रॉन्ग प्रश्न है। चौथा प्रश्न को देखते हैं। दंड न्यायालयों के वर्ग में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अलावा अन्य कितने दंड न्यायालय होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उच्च न्यायालय के अलावा जो है प्रत्येक राज्य में 4 अन्य दंड न्यायालय होंगे। पहला हो जाएगा सत्र न्यायालय, जिसको सेशन कोर्ट बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको JM फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं। तीसरा हो गया द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया। चौथा हो गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको बोल सकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। क्या असंज्ञेय मामला में पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? इसका सही उत्तर है नहीं, असंज्ञेय मामला में पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन संज्ञेय मामला में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया असंज्ञेय मामला में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। छठा प्रश्न है, सम्मन किनके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायालय के द्वारा। सातवां प्रश्न है, सम्मन मामला में कितने वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। आठवां प्रश्न है, जमानती अपराध में पुलिस को जमानत देने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, हाँ है। नौवां प्रश्न है, वारंट मामले में कितने वर्ष से अधिक कारावास वाले दंडनीय मामले आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 वर्ष से अधिक कारावास वाले दंडनीय मामले आते हैं। 10वां प्रश्न है, क्या प्राइवेट आदमी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, हाँ कर सकता है। 11वां प्रश्न है, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पदाधिकारी अपराधी का पीछा करते हुए भारत से बाहर पाकिस्तान जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, नहीं जा सकता है। 12वां प्रश्न है, किसी महिला की तलाशी किसके द्वारा ली जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ली जाएगी। 13वां प्रश्न है, थाना दैनिकी का भार किस पर रहता है? थाना पर रहता है। थाना दैनिकी का भार, यहाँ पे थोड़ा टंकन मिस्टेक हुआ है, किस पर रहता है? तो थाना अध्यक्ष पर रहता है, SHO पर रहता है। SHO ही थाना दैनिकी का संपूर्ण प्रभार में होते हैं। 14वां प्रश्न है, थाना दैनिकी कितना घंटे पहले लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 24 घंटा पहले की हर गतिविधि थाना दैनिकी में लिखी जाती है। 15वां प्रश्न है, थाना दैनिकी कब खुलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, सुबह 8 बजे।
ऑप्शन के हिसाब से सही है। 16वां प्रश्न है, थाना दैनिकी का क्रमांक कब बदलता है? इसका सही उत्तर है, थाना दैनिकी का क्रमांक बोल रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिदिन बदलता है। 17वां प्रश्न है, घटनास्थल का निरीक्षण क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, उक्त दोनों, घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी में हो गया घटना पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। सॉरी, इसमें गलत हम टिक कर दिए, ये यहाँ पे है उक्त दोनों, घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए भी और घटना पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए भी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। घटना का निरीक्षण किया जाता है। 18वां प्रश्न है, महिला की गिरफ्तारी किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दिन में। पूछा गया है गिरफ्तारी कब किया जा सकता है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दिन में। यहाँ पे पूछा जाता है अगर गिरफ्तारी कब नहीं किया जा सकता है, तब हो जाता सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, गिरफ्तारी बाद कितने देर बाद न्यायालय में उपस्थापन किया जाएगा? तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा किसी को भी, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है, जब्ती सूची बनाते समय वीडियोग्राफी होना चाहिए या नहीं? जब्ती सूची बनाते वक्त वीडियोग्राफी होना चाहिए, ऑप्शन ए, हाँ होना चाहिए। 21वां प्रश्न है, सम्मन को किसे देकर तामीला किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, जिसके नाम से सम्मन जारी किया गया है, नाम वाले व्यक्ति को। अगर नाम वाला व्यक्ति नहीं हो घर में तब वयस्क व्यक्ति को दिया जाएगा, वो भी नहीं हो तो उसके नौकर को दिया जा सकता है। अगर कोई भी घर में ना हो तो घर में चिपका दिया जाएगा सम्मन। 22वां प्रश्न है, डेड बॉडी चालान कितने प्रति में तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 प्रति में तैयार किया जाता है। 23वां प्रश्न है, अज्ञात शव को पोस्टमार्टम बाद शव गृह में कितने देर तक सुरक्षित रखा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 48 घंटे तक शव गृह में रख सकते हैं। इसके बाद जो है शव का उचित प्रबंधन कर अंतिम संस्कार किया जाना या फिर उसका उचित प्रबंध किया जाना ताकि वो सुरक्षित रहे, सड़े गले नहीं। तो 48 घंटा तक शव गृह में रखा जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की किस धारा के अंतर्गत गोला बारूद के अर्जन यानी अर्जित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है, लाइसेंस लेना आवश्यक है? तो लाइसेंस वैसे धारा 3 में लेना आवश्यक है, इसको रॉन्ग माना गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की किस धारा के अंतर्गत, 2 बार लिखा गया है, किस धारा अंतर्गत अपराधों में अभियोजन के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, धारा 39 के अंतर्गत जो है अभियोजन के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। 26वां प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 39 के अंतर्गत किस धारा के उल्लंघन हेतु जिलाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है? यहाँ पे भी 2 बार लिखा गया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 39 के अंतर्गत किस धारा के उल्लंघन हेतु जिलाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, धारा 3 के उल्लंघन हेतु जिलाधिकारी से
अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, धारा 19 एवं धारा 20 के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 19 में लाइसेंस मांगने पर लाइसेंस दिखाने से मना करना या फिर बिना लाइसेंस दिखाए भागने की कोशिश करने पर हम बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकते हैं। और 20 के तहत है संदेह परिस्थिति में हथियार कोई लेके जा रहा है तो हम उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की किस धारा के अंतर्गत आयुध या गोला बारूद की तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 22 के तहत। उनतीस नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के अंतर्गत आयुधों और गोला बारूद के विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 5 के तहत अनुज्ञप्ति या लाइसेंस विक्रय के लिए दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न कैंसिल है। 31वां प्रश्न देखते हैं, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत मादक द्रव्य को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का 40 में मादक द्रव्य को परिभाषित किया गया है। 32वां प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत शराब के साथ हानिकारक पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति दंड का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 34 में जो है शराब के साथ हानिकारक पदार्थ मिलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 33वां प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत नकली शराब का कारोबार करने के लिए शास्ति दंड का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 36 के अंतर्गत जो है नकली शराब का कारोबार करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 34वां प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थ द्वारा जीवन की खतरा करने वाला विस्फोट करने पर किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है? या दंड मांगी है, ये टंकन मिस्टेक हुआ है, दंड का प्रावधान किया गया है। खतरा करने वाला विस्फोट करने पर किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 3 के अंतर्गत जो है जीवन की खतरा करने वाला विस्फोट करने पर दंड का प्रावधान है। 35वां प्रश्न है, जीवन को खतरा में डालने वाले विस्फोट करने के प्रयत्न यानी प्रयास किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 4 के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जो है जीवन को खतरा में डालने वाले विस्फोट करने के प्रयास के लिए या फिर प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है। 36वां प्रश्न है, संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाना या रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? इसका सही उत्तर है धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। 37वां प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1984 के अंतर्गत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 13 के अंतर्गत है।
बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। 38वां प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1984 के अंतर्गत लाइसेंसधारी लाइसेंस के शर्तों के उल्लंघन कर विस्फोटक बनाने के दंड किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 9 का ख का 2, 9 का ख का 2 हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, अपराध का निरोध और उद्भेदन पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस हस्तक नियम 2 में अपराध का निरोध और उद्भेदन वर्णित है। 40वां प्रश्न है, सहायता की अर्चना पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पुलिस हस्तक नियम 6 का ग में वर्णित है सहायता की अर्चना। 41वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल या संसद के सदस्य की गिरफ्तारी पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पुलिस हस्तक नियम 221 का 4 होगा, वहाँ पे 21 का 4 लिखा गया है, 221 का 4। 42वां प्रश्न है, बंदी का शारीरिक परीक्षण पुलिस हस्तक नियम डैश में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क बंदी का शारीरिक परीक्षण पुलिस हस्तक नियम 238 में वर्णित है। 43वां प्रश्न है, जब तक प्रहरी पहरे पर ना आ जाए अनुरक्षी दल बंदी उपगृह द्वार से नहीं हटेगा पुलिस हस्तक नियम डैश में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस हस्तक नियम 239 का घ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 239 का अ का घ 239 का अ का घ। जब तक प्रहरी पहरे पर ना आ जाए तब तक अनुरक्षी दल बंदी उपगृह द्वार से नहीं हटेगा। 44वां प्रश्न है, सीधे नियुक्त या प्रविक्षमान रूप से पदोन्नत अधिकारियों का हटाया जाना या प्रत्यावर्तन पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? प्रत्यावर्तन हो गया कि मतलब उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति लाना, तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 668 में वर्णित है सीधे नियुक्त या प्रविक्षमान के रूप में पदोन्नत अधिकारी का हटाया जाना या फिर प्रत्यावर्तन पुलिस हस्तक नियम 668 668। 45वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायालय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ धारा 2 का 5 में। 46वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 2023 में कितने वर्ष तक के बालकों के द्वारा, इस यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता ही रहने दीजिए, अभी वर्तमान में न्याय हो गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 7 वर्ष तक के बालक का कार्य जो है अपराध नहीं माना गया है। 47वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंडों की चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 6 प्रकार के दंड की चर्चा की गई है। प्रथम मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, कारावास में 2 प्रकार के कारावास हो गया, साधारण या फिर कठोर कारावास, मजदूरी कराते हुए कारावास कठोर कारावास हो गया, साधारण नॉर्मली कारावास हो गया, और चौथा हो गया संपत्ति का जब्ती, पांचवा हो गया जुर्माना, छठा हो गया आपका सामुदायिक सेवा जो कि नया जोड़ा गया है 4 के 6 के तहत। चलिए 48वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू हुए नए कानून का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग भारतीय न्याय संहिता
BNS। 49वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस तिथि से लागू हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू हुई। 50वां प्रश्न है, दस्तावेज की परिभाषा में कौन सी नई दस्तावेज जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख जोड़ी गई है। 51वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन से नए दंड की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ सामुदायिक सेवा का दंड। 52वां प्रश्न है, इनमें कौन अपराध का दोषी नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी 7 वर्ष से कम उम्र का शिशु के द्वारा किया गया कार्य, या फिर पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, या नशे में धूत व्यक्ति जो कि अपना कार्य या परिणाम जानने में असमर्थ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया कार्य, उपयुक्त सभी। 53वां प्रश्न है 53, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 358 धाराएं हैं। 54वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित धाराएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 34 से धारा 44 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। 55वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 1 का 1 में वर्णित है संक्षिप्त नाम। 56वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में साधारण अपवाद से संबंधित धाराएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 14 से 33 तक साधारण अपवाद से, और उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित अपराध के बारे में है। प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित धाराएं हैं 34 से 44 तक में। नेक्स्ट 57वां नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम अध्याय संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग प्रारंभिक से संबंधित है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना है, इसलिए इस अध्याय को प्रारंभिक अध्याय भी कहा गया है। 58वां प्रश्न है, पुलिस पदाधिकारी किन मामले में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 संज्ञेय मामले में पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।